मैं बाबा से पूछना चाहता, आई मीन आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैनेजर सैक, बट बाबा व्हाट डू यू थिंक अबाउट टूशेल की पोजीशन एट चेल्सी? आई आस्क दैट बिकॉज with this new owner, he's gotten rid of जो भी Abramovich के टाइम पे स्टाफ था, मरीना एंड ऑल दीज ट्रांसफर वाले पीपल, he's taken it all himself. And I think जो साइनिंग भी आप देख रहे हो चेल्सी की, it looks like he wants to put his stamp कि now this is my club. Now the only person from the Abramovich era is Tuchel. क्या लगता है जैसे ही फर्स्ट फक अप होगा या फिर चेल्सी बाय चांस लेट्स से गो ऑन अ रन ऑफ बैड गेम्स एंड दे फॉल आउट ऑफ द टॉप 6 और समथिंग, टूशेल का क्या लग रहा है आपको? इंग्लिश में एक सेइंग होती है, either an idiom or poetry figurative, whatever you want to call it, the more things change, the more they stay the same. And this is very appropriate for Chelsea. Chelsea ने अपने मैनेजर थॉमस टूचेल को या थॉमस टूकल को सैक कर दिया, एंड ही इज़ बीन सैक्ड 6 games into the season. एंड इवन दो सबको लगता है कि वो रिज़ल्ट बहुत ख़राब दे रहे थे चेल्सी को, he was not getting the results, not getting the maximum out of the players at the club, and yesterday's defeat at Dinamo Zagreb was probably the final nail in the coffin जिसकी वजह से उनको सैक किया गया. It looks like according to David Ornstein कि काफ़ी टाइम से ये डिसीजन मेकअप हो चुका है. जो वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप था, that was recorded on the first day of the Premier League जब आर्सेनल was playing Crystal Palace. And मेरे को बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था उस टाइम भी कि लाइक टॉड बोली, who's a very successful franchise owner in baseball in the USA, when he wants to buy a new club, he's let go of everyone. उसने सबको फायर कर दिया सिवाय थॉमस टूचेल के, and he's assumed all the responsibilities of director of football, sporting director, negotiator, contract negotiations and renewals वो खुद कर रहे हैं, ट्रांसफर्स वो खुद नेगोशिएट कर रहे हैं. एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि थॉमस टूशेल को उन्होंने नहीं फायर किया, एंड ही इज़ नॉट गॉटन अ न्यू मैनेजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे, मे बी ही फेल्ट कि कोई अच्छा मैनेजर नहीं है अवेलेबल, या फिर जो भी था, मतलब मे बी ही ट्रस्टेड टूशेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट अब जो भी है, इट्स लुक्स लाइक कि चेल्सी ऑफ द ओल्ड इज़ बैक, कि कुछ बदला ही नहीं चेल्सी में. अब कोई इसको कहेगा कि रूथलेस है और सही डिसीजन है बिकॉज चेल्सी के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एंड चेल्सी का स्ट्रक्चर ही यही है कि हम परफेक्शनिज्म की तरफ ही चलेंगे, कि वेन एवर समबडी डज नॉट गेट रिजल्ट्स यू आर रिप्लेस्ड. बिल्कुल रूथलेस जॉब है, एंड यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम ऑल द टाइम. बट आई पर्सनली फील कि ये सैकिंग काफ़ी अनवारंटेड थी, हार्श थी. एंड even though ये न्यूज़ आए हुए काफ़ी घंटे हो गए, I've seen the reactions, I've seen people who think कि like it's good, some people who think, most people who think it's actually bad. मैंने भी थोड़ा मेजर होके लिया, मतलब टाइम लिया, सोचा कि है क्या, क्यों हुआ है ये, एंड क्या ये सही था या नहीं. तो देखो, I've also tweeted कि, by the way, follow me on Twitter, I've also tweeted कि like there was this bizarreness and inevitability. Bizarreness because why would you spend so much money on a manager जिससे आपका विश्वास ही उठ रहा था? If you do not trust him, why do you want to spend so much money on getting the players he wants? ठीक है, तो अगर आपने इतने पैसे खर्चे हैं, either you stick with him for a long time, and अगर आप stick नहीं कर सकते तो either don't spend the money or sack him and get somebody. अब देखिए, एक बहुत फनी सिचुएशन हुई है, ठीक है. ब्राइटन साइंड बिली गिलमोर फ्रॉम चेल्सी फॉर अराउंड 8 या 9 मिलियन, ठीक है, बिकॉज ग्रैम पॉटर वांटेड हिम. अब निकल के आ रहा है कि ग्रैम पॉटर इज द फेवरेट टू टेक ओवर चेल्सी, टेक ओवर एट चेल्सी फ्रॉम थॉमस टूकल, एंड ही डोंट बिली गिलमोर. मतलब ये क्या ये चेल्सी का, ऑफकोर्स नोबडी कैन फोर्स सी कि क्या साइनिंग है या फिर कौन सैक होगा या नहीं होगा, बट यार it's a comedy of errors at the end of the day, right? You've sold players which the manager did not want, ठीक है, and you've let go of the manager also. Billy Gilmore is a very high potential player. तो थॉमस टूकल की सैकिंग काफ़ी शॉकिंग है, and it's very strange. But maybe this is how Boehly wants to instill his mark on the game, right? His mark on the club. कि maybe he's not so different from Roman Abramovich. He'll spend big money, he'll sack managers if they're not performing or whatever, या फिर उसकी expectations ही मैनेजर से डिफरेंट है. मे बी ही डज नॉट ओनली वांट टू कोच, जैसे आर्सेनल का स्ट्रक्चर है या मैन सिटी का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत
स्ट्रॉन्ग बोर्ड रूम स्ट्रक्चर है या फिर एक बोर्ड रूम प्रेजेंस है, एंड मैनेज जो भी कोच होता है, पेप गार्डियोला, आर्टेटा, लिवरपूल पे क्लॉप, उनका काम सिर्फ टीम को मैनेज करना है, और अगर कहीं कमी है तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ क्लोजली काम करके करना है। मे बी बोली वांट्स समबडी जो मीडिया का काम भी संभाले, कोचिंग भी करे, एंड ओनर्स के साथ भी अच्छे से कॉन्वर्सेशन रखे, और ओनर्स को अगर कुछ समझ नहीं आए वो भी करे। बट यार, सो इफ़ टॉमस टूखल डज नॉट फिट इनटू दैट, देन ठीक है, उसका सैकिंग थोड़ा जायज़ है। बट ऐसे कौन से कितने कम मैनेजर्स होंगे जो ये सब करना चाहेंगे? मोस्ट मैनेजर्स ओनली वांट टू फोकस ऑन मैनेजिंग फुटबॉल। ये तो जोसे मोरिन्यो ने भी कहा था जब वो यूनाइटेड में थे। तो यार, टॉड बोली को ऐसे मिलना एक परफेक्ट मैनेजर बहुत मुश्किल है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट्स। नाउ रिप्लेसमेंट्स में कह रहे हैं कि ग्राहम पॉटर is one of the favorites. He's gone over to Chelsea to have talks with Boli and all, and maybe by tomorrow he'll be announced. So good step up. He's a great manager, and some people will say कि it's too big a step up for him and उसको ब्राइटन पे रहना चाहिए, उसने एक अच्छा सा विजन बिल्ड करा है। बट यार, मैनेजर्स का ना स्टॉक ऐसे नीचे गिरता है। एंड लाइक दो सीजन ही, इवन 1 सीजन अगो, ब्रेंडन रॉजर्स को कह रहे थे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स, उसको तो बिग जॉब मिलने ही वाला है। जब वो ओले गुनर सोल्शायर का क्राइसिस चल रहा था तो कह रहे थे कि सबसे पहले रॉजर्स को ही जॉब मिलेगा। एंड अब देखो, लेस्टर के 1-1.5 सीज़न ख़राब हो गए, एंड ही इज़ प्रॉब्ली कंसिडर्ड सैकेबल, वेरी सैकेबल। तो ये मैनेजर्स का चलता रहता है। एंड सम पीपल सेइंग कि लाइक ग्राहम पॉटर अगर चेल्सी चले भी जाता है, ही गेट्स सैक्ड आफ्टर 1 ईयर, उसकी रेप्यूटेशन को कुछ नहीं होगा। बट इफ़ यू लुक एट पोचेटिनो, हु इज़ अनदर पर्सन बीइंग लाइंड अप अपेरेंटली फॉर द चेल्सी जॉब। पोचेटिनो चेल्सी PSG गया, PSG में उसने अच्छा नहीं खेला, ही गॉट सैक्ड, उसकी रेप्यूटेशन भी थोड़ी मेरे हिसाब से अफेक्ट तो हुई है ना। स्पर्स फैन लाइक हिम, सम PL क्लब्स लाइक हिम, बट हिज रेप्यूटेशन टुक अ हिट बिकॉज ही वॉज नॉट प्लेइंग वेल विद मेसी, नेमार, एम्बापे एंड ऑल दोज थिंग्स। खैर, ग्राहम पॉटर इज़ अ ग्रेट चॉइस, बट आई थिंक ग्राहम पॉटर का भी सेम ही फेट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेट होगा, अनलेस टॉड बोली हायर्स बैकरूम स्टाफ। नाउ इफ़ आई वॉज अ चेल्सी फ़ैन, या अगर मैं चेल्सी या फिर मैं एडवाइज़र होता टॉड बोली को, सो आई वुड टेल हिम कि आप 1 साल वेट करो, टॉमस टूखल को रखो, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू विद द स्क्वाड, विद द प्लेयर्स ही वांट्स, एंड नेक्स्ट ईयर द फर्स्ट साइनिंग वी मेक इज़ माइकल एडवर्ड्स, जो लिवरपूल छोड़ के जा चुके हैं। उनको एक कॉम्पिटेंट स्टाफ रखना पड़ेगा, बिकॉज टॉड बोली हैज़ नॉट वर्क इन द यूरोपियन गेम। नाउ ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन द अमेरिकन गेम, बेसबॉल में, बट यूरोपियन फुटबॉल बहुत डिफरेंट है। तो ही नीड समबडी हु कैन रन द क्लब ऑन हिज बिहाफ, हु कैन हैव अ स्पोर्टिंग विजन। एंड ऐसे तो यार अभी चेल्सी काफ़ी डिसरे में लग रहा है, बट एज वी नो फॉर चेल्सी थ्राइव्स इन केओस। जब भी उनको क्राइसिस लगता है वो चैम्पियंस लीग जीत जाते हैं। सो यू नेवर रियली नो कि अगर वो चैम्पियंस लीग जीते या नहीं। बट या, थॉमस टूखल साइनिंग पर्सनली फॉर मी वेरी हार्श। Whoever is the next manager, Potter or Pochettino or Rodgers or whoever it might be, man, unless there is a very competent and coherent structure behind them, सब लोग struggle करेंगे। And अब Chelsea 300 million spend करा है, maybe Potter does not want some players who are there, maybe he wants some players back. So I don't know क्या चलेगा। Maybe they'll spend another 200 million in the January transfer window. जिन प्लेयर्स के लिए उन्होंने 70-80 मिलियन दिए हैं, उनको शायद से 30-40 मिलियन में करें। आई मीन, आई डोंट सी हाउ पॉटर वुड वांट समबडी लाइक एस्पिलिक्वेटर। एंड ऑफ कोर्स आई डू नॉट नो पॉटर पर्सनली, एंड मे बी एस्पिलिक्वेटर बिकम्स द बेस्ट प्लेयर फॉर पॉटर। बट यार, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स ये सब वगैरह तुमने टूखल के लिए किए एंड उसको फायर कर दिया। नाउ न्यू मैनेजर विल कम, he'll have a completely different idea and different philosophy and he'd want different players. तो बहुत अजीब ही हो गया मतलब चेल्सी के लिए। बट दिस इज़ चेल्सी हमेशा से आई गेस ऐसी ही था जब से उनका अब्राहमोविच ने टेक ओवर किया। मे बी दिस इज़ व्हाट देयर फैंस आर यूज्ड टू, ऑल्दो दे वांट दिस टू स्टॉप, बिकॉज एक्सपेक्टेशन तो यही थी जब बोली आया था। वन गुड थिंग दो दैट बोली हैज़ डन बिफोर आई रैप अप इज़ दैट उन्होंने अच्छे हाई पोटेंशियल प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे कर लिए, स्पेशली रीस जेम्स 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक ब्रोजा को भी उन्होंने 6 ईयर या 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे लिया। आई थिंक जो पॉटर भी आएंगे, ही इज़ गोइंग टू बी ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लाइक 4 years और समथिंग, बिकॉज बोली का बिलीफ है कि जितना ग्रोथ होगा अर्निंग्स में, इट मेक सेंस टू टाई पीपल डाउन टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यू पे अप फ्रंट ज़्यादा अभी,
बट इन दी एंड वो ROI उसका हो जाएगा बिकॉज अर्निंग्स विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली उतना। खैर वो तो कोई अलग ही बात है। बट या चेल्सी जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं लगता है कि कुछ बदला है बाहर से, लोगों को लगता है कि नया पॉलिटिशियन आया है चीज़ें बदलेंगी, बट चीज़ें तो कभी नहीं बदलती। मे बी चेल्सी के साथ भी यही है, आउटवर्ड अपीयरेंस से लग रहा था कि काफ़ी सारा चेंज होगा बट कुछ चेंज नहीं हुआ। एनीवे व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेल्सी सैकिंग थॉमस टूकल? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर थॉमस टूकल जो कोई बात नहीं कर रहा है? एंड हु डू यू थिंक इज हिज आइडियल रिप्लेसमेंट? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। फॉलो मी ऑन ट्विटर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दोनों लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, कम ऑन यू गनर्स।